Good morning, everyone. Welcome back to our online class again. We were continuing our fourth lesson of history, tribals, Dikus, and the vision of a golden age. And for the last time, we are going to discuss the main feature or the person for which we have started this lesson. A tribal revolution was done. दैट वाज बिरसा मुंडा, एक विशेष व्यक्तित्व पर्सनैलिटी इसके द्वारा सारा किया गया। शुरुआत भी हमने वहीं से की थी कि बिरसा मुंडा जनजाति से बिलोंग करता था। उस समय मिरेकल्स पावर्स वर देयर, उसके पास कुछ जादुई ताकतें थी। ही कैन क्योर एनी डिजीज, किसी बीमारी का वो इलाज कर सकता था। इस प्रकार की सोच थी उसके बारे में। अब हम वापस इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द ट्राइबल्स ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जनजातीय जो लोग थे उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा जब अंग्रेज शासन करते थे। हमने वो समस्याएं पढ़ी थी कौन कौन सी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया गया। द चीफ, जो सरदार थे जनजातीय लोगों के, उनकी सारी पावर वापस ले ली गई थी। उसके साथ साथ उनका जो ट्रेड था उसके अंदर ज्यादा प्रॉफिट वो ले जाते और उनको केवल बहुत कम वेजेस दी जाती। एक्सप्लॉयटेशन होता उनको दूसरे काम के लिए, दे हैव टू सर्च फॉर अनदर वर्क, दूसरे काम ढूंढने पड़ते और वहां भी इस प्रकार की कंडीशन, माइनिंग वगैरह में काम करते हैं, टी प्लांटेशन में, वहां से वो बाहर नहीं जा सकते थे। तो इस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर रोक लगा दी गई, हंटिंग गैदरिंग पर रोक लगा दी गई। अब उनके बाद जो नेक्स्ट हमारे यहाँ जो रिवॉल्यूशन का समय था, हमने अलग अलग रिवॉल्यूशन पढ़ी थी, जैसे बस्तर में थी 1910 में। तो इस प्रकार हमने रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। कोलीज ने रिवॉल्यूशन की, सांताल ने रिवॉल्यूशन की, कोली, उसके बाद मुंडा जो थे इन्होंने भी रिवॉल्यूशन की। अब इसमें महत्वपूर्ण जो कौन है, बिरसा मुंडा। ये 1870 एग्जैक्ट डेट नहीं दे रखी कब पैदा हुए वो, लेकिन 1870 यानी 1870 के दशक में वो पैदा हुए। अब ये उन्हीं जंगलों में रहते, जनजाति झारखंड के जंगलों में रहते थे। इनके पिताजी बहुत गरीब थे, यानी बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। उनके साथ साथ पिताजी के साथ साथ रहते ही वो सारी चीजें साथ साथ ऑब्जर्व भी करते। उनको जगह जगह काम ढूंढना पड़ता और ब्रिटिश ऑफिसर्स उन्होंने इतने सारे नियम लगा रखे थे, सारी चीजों साथ साथ बीइंग एन एडोलसेंट, एडोलसेंट किशोरावस्था, यानी जिसको हम टीन एज भी बोल देते हैं, 13, 14, 15 इस एज में थे। तो सारे के साथ साथ ऑब्जर्व कर रहे थे। उसके साथ साथ उन्होंने पुरानी कहानियां सुनी थी अपने जो साथियों से थे। खुद तो हालांकि जीवन किस प्रकार का जी रहे थे, आराम से साथ साथ अपने फादर के साथ घूमते। उसके बाद देखा फ्लूट ले यानी बांसुरी बजाते, खेलते रहते अखाड़ों में। अब उसने अपने जो पूर्वज थे, एंसेस्टर थे, उनके बारे में कहानियां सुनी कि पहले हमारा समय कितना अच्छा था, हम खुद की खेती करते थे, हमारा सारी चीजों पर नियंत्रण होता था और एक गोल्डन एज वाज देयर, सुनहरा समय था हमारा वो। तो अपनी पुरानी कहानियां सुनी थी इसने, उनसे भी इंस्पायर हुए। अब उसके बाद वो मिशनरी स्कूल्स विच वर रन बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज, ईसाई धर्म से संबंधित धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो लोग आए, हालांकि मिशनरी किसी लिए, किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। इफ हिंदू मिशनरीज वर गोइंग समवेयर एंड जस्ट टेलिंग द गुड थिंग्स अबाउट आवर रिलीजन, इट मींस हिंदू मिशनरीज। हमारे ऐसे हिंदू धर्म के बारे में लोग जाएं, जगह जगह प्रचार प्रसार करें, ये अच्छी बातें हैं, इनको स्वीकार किया जाए, इस प्रकार आप आगे बढ़ सकते हो, इतना हमारा शानदार इतिहास रहा है, वो हिंदू मिशनरीज हो जाएंगे। यानी किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो लोग थे वो मिशनरीज थे। तो यहाँ मिशनरीज क्रिश्चियन मिशनरीज हैं हु वर रिलेटेड टू द क्रिश्चियन रिलीजन, ईसाई धर्म संबंधित थे। उन्होंने अपने स्कूल भी खोले ईसाई धर्म संबंधी शिक्षा देने के लिए, और उन स्कूलों में भी बिरसा मुंडा गए। एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द गुड आइडियाज, और जो उस वक्त अच्छे विचार थे उनसे प्रभावित हुए। और क्रिश्चियन मिशनरी में जो शिक्षा दी गई, किस प्रकार शिक्षा दी गई, उसमें भी बताया गया द मुंडाज कैन रूल ओवर द किंगडम ऑफ हेवन, यानी स्वर्ग का शासन तक कर सकते हैं। एंड दे कैन इंप्रूव देयर कंडीशन, अपनी स्थिति को और सुधार सकते हैं। लेकिन कैसे? बाय एडॉप्टिंग गुड थिंग्स, अच्छे तरीके अपना के। और अच्छा तरीका सबसे अच्छा कौन सा बताया? बाय एडॉप्टिंग क्रिश्चियनिटी, कि ईसाई धर्म को अपना ले तो भी वो बुराइयां खत्म हो जाएंगी। यानी एक तरह से धर्म का प्रचार प्रसार ही करे थे स्कूल के अंदर भी। फिर उसके बाद बिरसा मुंडा वापिस संपर्क में आया किसके? वैष्णव। वैष्णव कौन थे? हु वर द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड विष्णु, जो भगवान विष्णु को मानने वाले लोग थे, उनके संपर्क में भी आया। देन आफ्टर ही इवन अडॉप्टेड द सैक्रेड थ्रेड, यहां जैसे हम जिसको बोलते जनेऊ, तो वैष्णव जो थे उनके संपर्क में आया तो उसने जनेऊ भी धारण किया। और उसने माना किस प्रकार की,
कि हमारे यहाँ अच्छा जीवन जिया जाए, और उसमें हम किस पर ज्यादा कि शालीनता, विनम्रता, उसके ऊपर फोकस करें, इससे हमारा जीवन और अच्छा हो जाएगा। अच्छी चीजें उसने स्वीकार की, कौन कौन सी? इसने बोला कि हमें शराब नहीं पीनी चाहिए, अपने लोगों को इसके लिए इंस्पायर किया, वी शुड नॉट ड्रिंक, हमें शराब ड्रिंक लेकर शराब नहीं पीनी चाहिए। वी मस्ट क्लीन अवर विलेज, हमारे गांव को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो ये इसने अच्छी चीजें वहां से सीखी थी और उनको उसने इंप्लीमेंट करने के लिए भी बोला। उसके साथ उसने ये बोला कि विच क्राफ्ट, तो विच हम चुड़ैल वगैरह इसके लिए जादू टोने में विश्वास न करें, ये सब चीजें अच्छी नहीं है। तो इस प्रकार की चीजों के लिए उसने इंस्पायर किया बाकी लोगों को। तो ये सारी चीजें इंस्पायर करने के बाद उसने एक चीज और, ये सारी चीज किससे प्रभावित हुआ था? वो वैष्णव विष्णु भगवान संबंधी शिक्षाओं से, उसके साथ साथ कृष्ण मिश्री से प्रभावित था। लेकिन कुछ समय के बाद ही टर्न अगेंस्ट देम ऑल्सो, उनके खिलाफ भी हुआ। उनके खिलाफ क्यों? क्योंकि वो उनको क्या मानता था, जैसे हमने वर्ड पढ़ा लेसन के अंदर ही, डिक्यूज। डिक्यूज वर्ड किसके लिए था? आउटसाइडर्स, तो बाहर से आए। तो ये किसी तौर पर देखा इन्होंने कि दे आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग और रूइनिंग आवर ओन कल्चर, ये तो हमारी संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं, ये इन्फ्लुएंस अपना डाल रहे हैं। तो उनके खिलाफ ही हो गया, वो उनके खिलाफ भी आवाज उठाई उसने। और उसके बाद ही मूव डिफरेंट प्लेस इन 1895 में वो जगह जगह, विलेज टू विलेज, जगह जगह उसने घूमना शुरू किया। और उसके अंदर किस प्रकार अपने पुरानी चीजों के बारे में बताया कि पहले हमारे पास किस प्रकार हम झरने के पानी को इकट्ठा करते, किस प्रकार हम बागान लगाते, किस प्रकार हम खेती करते थे। वी इवन डन एम्बैंकमेंट, यानी हमारा जो एरिया था उसके ऊपर हम एम्बैंकमेंट, सारी चीजें चार दीवारी बना के अच्छे से रहते थे। वी नेवर मर्डर्ड एनी रिलेटिव एज वेल एज अवर ब्रदर्स, कि हमने कभी ऐसा नहीं किया कि शासन के लिए हमने कभी अपने भाई को मारा हो, या फिर हमने कभी किसी प्रकार से शासन करने के लिए हमेशा हमने ईमानदारी का प्रयोग किया। तो ये हमारे इतना शासन रहा। ये सारी प्रकृति की चीजें हैं और ये सारी हमें कहां से मिली? वी आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, हम यहाँ के वास्तविक निवासी हैं। हमारा एंसेस्टर्स है, उन्होंने यहाँ से रहना शुरू किया था, हम यहाँ के वास्तविक निवासी हैं। और इस प्रकार के विचार जब उसने जगह जगह रिवॉल्यूशन के लिए स्टार्ट किए, तो उस टाइम के ऊपर, उस रिवॉल्यूशन के टाइम के ऊपर अंग्रेजों को सबसे बड़ा खतरा क्या लगा? कि ही वाज टर्निंग अगेंस्ट ऑल द सोसाइटी, पूरे समाज के खिलाफ जा रहा है। इवन ही क्रिटिसाइज्ड द हिंदू लैंडलॉर्ड्स, जो हमारे बड़े जमींदार वर्ग थे उनको भी उसने, उनके भी खिलाफ बोला, मिशनरीज के खिलाफ भी बोला, जो मनी लैंडर से उधार देने वाले थे उनके खिलाफ इसने आवाज उठाई। और अल्टीमेटली ब्रिटिश को सबसे बड़ा जो उस टाइम के ऊपर सबसे बड़ा जो डर लग रहा था वो क्या था? द बिरसाज एम्बिशन टू एस्टेब्लिश हिज ओन किंगडम। उसने कि एक तरह से माना पॉलिटिकल उसके एम्बिशन ज्यादा है, राजनीतिक तौर पर वो खुद यहाँ शासन करना चाहता है। और उसकी वजह से 1895 में जब इसने ये सारी चीजें की थी तो ही वाज अरेस्टेड, उसको ब्रिटिशर्स के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। और आरोप क्या लगाया गया उसके ऊपर? उसके आरोप लगाया गया फॉर रियोटिंग। रियोटिंग क्या होता है? सरकार के खिलाफ उपद्रव करना, दंगे करना, उसके लिए उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और ट्रेडिशनल तरीके अपनाए उसने, परंपरागत जो तरीके थे उसके द्वारा अपने जो भी समर्थक थे उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। अब उसको रियोटिंग के लिए 2 साल के लिए गिरफ्तार किया गया। और उस टाइम के ऊपर 2 साल के बाद 1897 में उसको रिलीज जब छोड़ा गया, उसके बाद उसने वापस कंटिन्यू कर दिया अपना उसी प्रकार लोगों में घूमना और अपने पुराने इतिहास के बारे में बताना कि हाउ वी वर इन द पास्ट, कि हम किस प्रकार हमारा खुद का नियंत्रण होता था सारे रिसोर्सेज के ऊपर और किस प्रकार हम सफलतापूर्वक, खुशीपूर्वक उस इलाके में रहते थे। अब उसके बाद उसने वापिस से सारी चीजें कंटिन्यू की और उसके साथ साथ जो फॉलोअर्स थे उन्होंने क्या किया? दे टारगेटेड द सिंबल ऑफ डिफरेंट पावर ऑफ डिक्यूज। डिक्यूज जो बाहर के लोग थे जिनको इसने आउटसाइडर बोला था, उनके द्वारा जो भी चीजें की जाती थी उन सारी चीजों को जिस प्रकार इसने उनके खिलाफ बोलना शुरू किया था, उन सारी चीजों के खिलाफ जितनी भी चीजें रिप्रेजेंट करती थी उनको बाहर आउटसाइडर्स को, जैसे पुलिस स्टेशन वगैरह हैं या मिशनरी स्कूल्स हैं, उन सबको उनके जो समर्थक उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया, तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया, उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन 1900 में कोलेरा हैजे की वजह से बिरसा मुंडा की डेथ हुई और उसके बाद ये आंदोलन समाप्त हो गया। उसके बाद ये आंदोलन समाप्त हुआ। लेकिन इससे 2 चीजें जो महत्वपूर्ण थी वो निकल के आई। 2 चीजें जो महत्वपूर्ण थी इसमें, एक तो इतने बड़े इस रिवोल्ट की वजह से, रेबेलियन की वजह से, क्रांति की वजह से
ब्रिटिशर्स हैज टू चेंज देयर लॉज, उनको अपने नियमों में थोड़ा बदलाव करना पड़ा, एंड इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर द ब्रिटिशर्स और द कॉलोनियल पावर टू कंट्रोल देयर लैंड और इनहेरिटेंस लॉज। तो अब उनकी जमीन को लेना आसान नहीं रहा, इस प्रकार के नियम बनाए गए जिससे कि इनकी जमीन को छीना न जा सके इनसे। दूसरा, इट आल्सो प्रूव दैट दे आर स्टिल इन द कंडीशन टू रिवोल्ट और ए हैवी प्रोटेस्ट, की अच्छे से विरोध करने में सक्षम है वो, और इस प्रकार वो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो ये तय हो गया था कि इनके खिलाफ एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा किया गया तो वी हैव टू फेस ए रेबेलियन, कि हमें क्रांति का सामना करना पड़ सकता है, प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ सकता है। इट वुड नॉट बी इजी फॉर अस टू रूल ऑन सच पीपल, इन लोगों के ऊपर इतना आसान नहीं रहेगा हमारे लिए शासन करना। तो इसलिए इन से दो चीजें, एक तो शासन करने के लिए उन्होंने सोचना पड़ा कि ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते, दूसरा नियम बदलने पड़े कि इनकी जमीन को आसानी से छीना नहीं जा सकता। और ये सब किसकी वजह से हुआ? द रिवोल्ट डन बाय द बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा के द्वारा जो रिवॉल्यूशन की गई उसके द्वारा। तो ये हमारा लेसन था फोर्थ हिस्ट्री का, वी हैव कंप्लीटेड इट। I will provide you the question answers in the PDF format. If you have any doubt, then you can ask by leaving a message or by making a call to me. Thank you and have a nice day.